गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज की कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थे। वे बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी महाराज हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। बुढ़िया ने बेटे से पूछा, बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू से पूछा, बहू कहने लगी, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को रोज बोलते हैं, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। पड़ोसन बोली, क्यों तो तू पोता मांगे, क्यों धन मांगे, पगली थोड़ी सी जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि कुछ ऐसा किया जाए, बेटा भी खुश बहू भी खुश, दोनों राजी होने चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सुखी परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे, धन दे। बुढ़िया माई ने सब कुछ मांग लिया। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा मैंने बोला सब वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी महाराज इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा गणेश जी महाराज से बुढ़िया माई ने मांगा था। गणेश जी महाराज सबको ऐसे ही देना, कहते सुनते हुंकारा भरते हुए पर अपने दया दृष्टि बनाना, हम सबको विद्या देना, बुद्धि देना, गुण ज्ञान देना, यश कीर्ति वैभव देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह त्योहार स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागन स्त्रियां इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। इसमें गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ बैठकर ही भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक चौथ आई तो उनकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी भोजन कर ले। तब उनकी माँ बोली, आज यह भोजन नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, तब चांद निकलेगा तभी भोजन करेगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छन्नी से चांद दिखा दिया। वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा, राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी से भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो भी मिला सबके पैर पड़ती गई, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखो। उसने सोने का सिक्का ननंद को देकर पल्ले में गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बांदी के हाथ बची रोटी भेज देती। इस प्रकार अपने पति की सेवा करते हुए उसे 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया, सारी पड़ोसनों ने व्रत रखा। नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोए, हाथों में मेहंदी लगवाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा।
थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। तब उसने कहा, ए करवे वाली, मेरे को भी करवे देकर जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो री करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। फिर उसने कहा, ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वह तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिछा कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी, उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा और तू सुई लेकर बैठ जाना। उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तेरे को आशीष देगी, भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीष देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसके पैर का कांटा निकाल दिया और उसने आशीर्वाद दिया, भाई जियो, साईं जियो। वह बोली, जब तुमने मुझे आशीर्वाद दिया तो अब करवे भी देकर जाना। तब वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में बांदी तेल की पली, गुड़ की डली लेकर आई। देखा, दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। तब वह सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए। तब सास बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी बहनें अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत करें। तब से यह करवा चौथ का व्रत चला आ रहा है। हे चौथ माता, जैसे आपने राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसा सब किसी को देना। कहानी सुनते हुंकारा भरते हुए सबके पति की जीवन सुरक्षा करना माता। करवा चौथ मैया की जय। गणेश जी महाराज की जय।